तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा ही खास, क्योंकि इस वक्त मैं भी आ चुका हूँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। और यहाँ से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं गोवा के लिए, वो भी फ़्लाइट से। तो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है आज का ट्रिप, क्योंकि ये हमारी है फर्स्ट फ़्लाइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है अपनी टिकट लेके। ये नीचे हमारी चेकिंग काउंटर है, वहाँ पे चेकिंग काउंटर से आपको मिल जाएगी बोर्डिंग पास, जिसमें होंगे आपके सीट्स। अगर आपको विंडो सीट पसंद है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके विंडो सीट ले सकते हैं, अदरवाइज जो भी सीट आपको मिलेगा उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोगों ने अपनी वेब चेकिंग करवाई, उसके बाद हम लोगों ने ले लिया अपना बोर्डिंग पास। और बोर्डिंग पास लेके आपको करवानी है फुल चेकिंग, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है सारा आपको ट्रे में रख के चेकिंग करवा लेना है। चेकिंग करवाने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी एयरपोर्ट के अंदर, और हमारी फ़्लाइट है अभी गेट नंबर 3 से। तो चलिए चलते हैं फटाफट गेट नंबर 3 की ओर। तो मैंने पैक करवा रखा था अपना पराठा और दही, जो मैं बैठ के खा लेता हूँ अपने गेट नंबर के पास। और हमारा गेट नंबर कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें अपने बोर्डिंग पास को देखना है, जहाँ पर हमारा गेट नंबर और जोन नंबर लिखा होता है। क्योंकि जब हम गेट में अब एंट्री करेंगे तो उस समय जोन वाइज जोन हमें बुलाया जाएगा। तो हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, फाइनली लग चुकी थी हमें चढ़ाने के लिए। हम भी थे एक्साइटेड। तो फाइनली हम लोगों ने अपना जोन के थ्रू एंट्री ले लिया। अब और का हमारी उड़न खटोला हमारी वेट कर रही थी। तो फ्लाइट के अंदर घुसते ही हमारी नज़र पड़ती है फ्लाइट सुंदरे पे, यानी एयर होस्टेस में। उन्होंने हमारा वेलकम किया और फिर हम लोग आ गए। हमारे अगल बगल ये सीटें जो देख रहे हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक क्लास की सीटें है, इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं अपनी सीट खोज रहा था, भाई हमारी सीट कहाँ पर है। एक्चुअली में ये 15 नंबर में थी। तो हम लोग बस नज़र को दौड़ाते दौड़ाते पहुँच जाते हैं 15 नंबर के पास। लेकिन फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा नज़ारा भी देख ले रहे थे अगल बगल का। भाई आ जा तू भी आ जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के भाई यार पहली बार मुझे लग रहा था कि ये भाई ये उड़ने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन बाद में पता चला यार मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ। तो ऐसे करते करते हम लोग अपनी सीट पे आके बैठ जाते। तो मस्त एकदम विंडो वाली सीट पकड़ के मैं बैठ गया, क्योंकि अगर फ़्लाइट में विंडो सीट खाली नहीं होती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। भैया विंडो सीट चाहिए तो पे तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने पे करके विंडो सीट ले लिया था, जो थी बिल्कुल विंग्स के पास में। काफ़ी ही मज़ा एक्साइटमेंट आने वाला था, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं धरती से लगभग 40,000 फीट की ऊँचाई पर, जहाँ तापमान होगा -55 डिग्री सेल्सियस और प्लेन के अंदर का तापमान होगा लगभग 36 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमारी प्लेन स्टार्ट होती है और ये रनवे पे दौड़ते 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 सीधा टेक ऑफ कर जाती है आसमान में और धीरे धीरे बादलों में घुसने लगती है। तो मैं यही नज़ारा देखते देखते खुश हो रहा था, लेकिन अंदर की धड़कनें भी भाई तेज़ होती है, क्योंकि बड़ा वाला तारामाची के जैसा यहाँ पे भी धड़कन बढ़ने लगती है। तो ये हमारा प्लेन डायरेक्टली घुस गया बादलों के अंदर और धीरे धीरे चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। रात में यही विंग्स की लाइट करती है टिम टिम टिम, जो हम लोग अपने नीचे धरती से देखते हैं। आज मैं ऊपर से इस डायरेक्ट धरती को देख रहा था। कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नज़र नहीं भी आ रही थी, क्योंकि हम लोग थे बादलों के ऊपर। तो आप गेस करके ये ज़रूर बताना कि ये कौन से मंडल में चलती है। अब ये देखिए क्या स्वर्ग वाला नज़ारा है भाई, जहाँ पर आपको दूर दूर तक धरती दिखाई देती है, यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बादल दिखाई देंगे। और ये हमारा प्लेन चलता है ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में ये बहुत ही तेज़ी के साथ भागता है। ऊपर में आप देख रहे होंगे तो मुझे लग रहा था कि ये शांत है यार काफ़ी, लेकिन एक्चुअली में इसकी स्पीड थी लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वैसे तो देखने में ये शांत लगती है, जैसे हमें पता नहीं चलता। हम लोग जो फ्लाइट में बैठते तो ऐसा लगता है कि यार बैठे 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 हम लोग जस्ट कहाँ पहुँच गए, मतलब हमारी डेस्टिनेशन कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये खास बात होती है। तो ये बादलों के ऊपर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, आप भी ट्राई करो। एक चीज़ हाँ ज़रूर करना, जब भी आप अगर बोर्डिंग वगैरह कराते हो तो उससे पहले आप एक एप्लीकेशन है डिजी यात्रा, उसमें डाउनलोड करके अपनी बोर्डिंग पास को अपलोड कर लेना। तो ये अंदर का बाथरूम है, एयरप्लेन में बाथरूम भी होती है। बेसिकली जब ये टेक ऑफ कर जाती है तो ऊपर में अलाउ होती है, टच डाउन के समय या तो नीचे जब उतरती है लैंड करती है या तो टेक ऑफ करती है, उस समय ये अलाउ नहीं होता। तो इसमें एक डिस्पेंसर सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिक इसका सारा पानी वानी प्यूरीफाई कर देता है, ऐसा मुझे विश्व सुंदरियों ने बताया। अब आगे की सच्चाई तो भाई नहीं जानता। ऐसे करते करते हम लोग पहुंच चुके थे मुंबई एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट पे स्लाइडर लगे हुए थे। मतलब चलते 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 हम लोग स्लाइड में चढ़ जा रहे थे। ए भाई तू भी आ जा, आजा, जब पीछे मोबाइल मत देख, आजा जल्दी से आजा।
तो ऐसे स्लाइडिंग करते करते एक तो स्लाइड चल रही थी, एक तो हम लोग चल रहे थे, तो ऐसे में जल्दी हम लोग फॉरवर्ड हो गए क्योंकि यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी गोवा की जस्ट 20 मिनट के बाद। तो यहाँ हमारे कुछ साथी छूट भी जाते हैं, शायद बहुत पीछे हैं, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे पता नहीं, उसकी अपडेट मैं बाद में कर दूँगा। तो ऐसे करते करते हम लोग पहुँच जाते हैं मुंबई के एयरपोर्ट से। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि भाई यार गोवा वाले आ जाओ, गोवा वाले आ जाओ, जैसे कंडक्टर वगैरह चलाते वैसे ही चलाते चलाते पहुँच चुके थे। तो ऐसे ही प्लान में बैठ के हम लोग गोवा भी पहुँच गए। भाई फ़्लाइट के ऊपर वीडियो अलाउ नहीं होते, इसलिए मैं ऊपर का व्यू दिखा नहीं सका आप लोगों को, लेकिन ये रहा गोवा का टकाटक व्यू। ये मांडवी रिवर, ऊपर से अटल सेतु भी नज़र आ रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए घुमाता हूँ पूरा गोवा।